नमस्कार, जय माता दी। मन्नो ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे गीता का ज्ञान। गीता की 8 खास बातें जो जीवन में आपके जीवन को बदल कर रख देगी। तो गीता का ज्ञान, गीता की 8 खास बातें। गीता, भागवत गीता के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। तो भगवान कृष्ण ने गीता के उपदेश में, गीता में अर्जुन ने के बताया है कि मनुष्य को किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। अगर आप भी गीता की जो भगवान कृष्ण की कही हुई बातें अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन जो है गीता जयंती मनाई जाती है। तो गीता जी वो इस साल की जो ये है जयंती है वो 5160वीं वर्षगांठ है। तो ये है 23 दिसंबर को। तो गीता जयंती वो 23 दिसंबर को मनाई जाएगी। तो आओ हम आपको बताते हैं कि 8 खास बातें गीता की जो हमारा जीवन बदल कर रख देगी। तो वह 8 बातें कौन कौन सी है, खास बातें हैं जिनको हम जानते हैं। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख का सामना समझकर जीवन जीने से जीवन श्रेष्ठ बनता है। हमारे जीवन में जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख आते रहते हैं। तो इनको सभी को समान समझना चाहिए। सुख है तो उसको समान, दुख है तो उसको भी समान समझेंगे तो हमारा जीवन जीना श्रेष्ठ बनता जाएगा, जीवन अच्छा ही होगा। दूसरा है, तू बस कर्म कर और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दे। यानी अपना काम करते जा अपने बारे में बस। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये दूसरी खास बात है कि मनुष्य को अपने हमेशा कर्म करने चाहिए। कर्म करो, फल भगवान पर छोड़ दो, भगवान अपने आप फल देगा। तो जो सच्चे मन से और अच्छी आस्था से कर्म करता है उसको भगवान हमेशा अच्छे ही फल देते हैं। तीसरा है, आसुरी स्वभाव वाले कभी सफल नहीं हो पाते, अतः अपने आचरण को शुद्ध रखें। आसुरी स्वभाव यानी गाली गलौज करना, गुस्सा करना, अपशब्द बोलना, ऐसे लोगों को भगवान ने कहा है कि वह लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने उनको अपना आचरण बदलने की ज़रूरत है कि हमें किस प्रकार का व्यवहार करना है, किस प्रकार रहना है, तो आपका जीवन सफल होगा। और चौथा है, निष्काम उपासना से भगवान प्रसन्न होकर भक्त की रक्षा करते हैं। अगर हम निस्वार्थ भाव से भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान अपने आप प्रसन्न होकर हम भक्तों की सुनते हैं, रक्षा करते हैं। छठा है, पांचवा है, क्रोध में मारी जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित तो हो जाती है और स्मृति भ्रम होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य खुद को का ही नाश कर बैठता है। तो क्रोध से मति मारी जाती है। क्रोध आने पर कहते हैं तेरी मति मारी गई, तो जिससे स्मृति भ्रमित होती है, हमारी जो जागृति है स्मृति वो भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य खुद ही का ही नाश कर बैठता है। तो पांचवी बात बताइए कृष्ण भगवान ने ये कि क्रोध में मति मारी जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य खुद का ही नाश कर लेता है। सातवां है, परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन तो आते ही है, सुख है दुख है, सुख है तो कभी दुख आएगा, दुख है तो कभी सुख आएगा, लाभ है तो कभी हानि होगी, हानि है तो कभी लाभ भी होगा। जिससे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। ये क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन में मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि संसार में परिवर्तन तो होना ही है और जिसकी जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। चाहे तुम करोड़ों के स्वामी बन जाओ और दूसरों के क्षण पर तुम दरिद्र हो जाओ, पता नहीं चलता है कब अमीर बन जाए कब गरीब। और तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन सभी को आप मिटा दो, फिर सब तुम्हारा और तुम सबके हो जाओगे।
8वां है भयभीत लोग हमेशा किसी न किसी लड़ाई से बचने का प्रयास करते हैं। आगे रहकर लड़ना उचित नहीं, लेकिन कोई लड़ने के लिए आतुर है उसे सबक सिखाकर ही दम लेना चाहिए। कि भयभीत लोग हमेशा किसी न किसी लड़ाई से बचने का प्रयास करते हैं। आगे रहकर लड़ना उचित नहीं, लेकिन कोई लड़ने के लिए आतुर है तो उसे सबक सिखाकर ही दम लेना चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान की जो 8 खास बातें हैं, अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा और सुख समृद्धि से भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।